of any substance. It deals with the phenomenon that occurs at the surface. Definition of surface or interface. It is defined as the boundary separating two bulks. See, if I take two liquids, जैसे मान लीजिए एक लिक्विड ले लिया मैंने, ऑयल ले लिया और फिर उसके ऊपर वाटर ले लिया. ऑयल ऊपर रहेगा, लाइट वेट रहेगी. तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन पार्ट है वही आपका सरफेस है, बाउंड्री है. इफ आई टेक अ लिक्विड, ऊपर एयर है, तो एयर और लिक्विड का सेपरेशन कौन सा है? ये सरफेस है आपका. इट इज डिफाइंड एज द बाउंड्री सेपरेटिंग टू बल्क फेजेस. दो अलग अलग फेज को सेपरेट करने के लिए जो आप बाउंड्री देते हैं वही आपका सरफेस हो गया, इंटरफेस हो गया. द सरफेस और इंटरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेटिंग द बल्क फेज बाय अ हाइफन और अ डैश. सॉलिड लिक्विड तो डैश लगा दिया, सॉलिड लिक्विड स्लैश लगा. व्हाई देयर इज नो इंटरफेस बिटवीन द गैसेस? बिकॉज क्या होती है? दे फॉर्म homogeneous mixing. Due to homogeneous mixing, they will form what? Homogeneous mixture. तो मिक्स हो जाते हैं अच्छे से, तो वो बाउंड्री रहेगी नहीं obviously. Some properties at surface are found to be different from the properties in bulk of the phase. बल्क की जो प्रॉपर्टीज होती है उससे डिफरेंट क्या होती है? आपकी सरफेस की प्रॉपर्टीज होती है. तीन सब टॉपिक हैं सरफेस केमिस्ट्री के अंदर: एडजॉर्प्शन, कैटालिसिस एंड कोलॉइड्स. कैटालिसिस मतलब कैटलिस्ट से रिलेटेड, द फंक्शंस ऑफ कैटलिस्ट. एडजॉर्प्शन एक नया वर्ड सीखेंगे आप. एडजॉर्प्शन में पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिनोमेनन ऑफ अट्रैक्टिंग and retaining the molecules of a substance on the surface of a liquid or solid, resulting into a higher concentration of molecules on the surface is called adsorption. आपने कभी भी कोई बैग खरीदा होगा, शू खरीदे होंगे, उसके अंदर एक पैकेट रहती है, उसमें सिलिका जेल लिखा रहता है. सिलिका जेल जानते हैं आप सब लोग? छोटी सी पैकेट रहती है, आप कंटेनर खरीदो, कोई कंटेनर के अंदर रहेगा. इसका फंक्शन क्या रहता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलिका जेल? वो वाटर एब्सॉर्ब करके एरिया को फ्लैट रखते हैं. बस 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 यही जो आपने सेंटेंस का उसको इंप्रूव करना है. सब लोग ये कहते हैं वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया. वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता, वाटर को एड्सॉर्ब करता है. क्या करता है? एड्सॉर्ब. एब्जॉर्ब का मतलब होता है बेटा कि पूरे बल्क में, जैसे मान लो एक सब्सटेंस है, वाटर इसके अंदर आना स्टार्ट किया, तो वाटर पूरे बल्क के अंदर, बल्क मतलब क्या होता है? पूरी सिस्टम, पूरे बल्क में वाटर आ गया, उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं. लेकिन वाटर सिर्फ सरफेस पे आया, वाटर सिर्फ सरफेस पे आया, उसको हम क्या बोल देंगे? एडसॉर्प्शन. अब इससे आसान कोई मेथड समझाने का होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपकी गलती भी थोड़ी ठीक करी सिलिका जेल वाली. तो सिलिका जेल जनरली क्या बोलते हैं? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा. मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता, एब्जॉर्ब करता है. तो सिलिका जेल के पार्टिकल्स के ऊपर वाटर आ जाते हैं, पर पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होता. तो डेफिनेशन पढ़िए और याद कर लीजिए. The phenomenon of attracting and retaining the molecules of a substance on the surface of a liquid or solid surface of a liquid, resulting into a higher concentration of molecule on the surface. तो surface पे concentration बढ़ जाएगी किसी चीज की, वो surface पे absorb हो रही है. That is adsorption. अब solute solvent आपने पढ़ा है, तो यहाँ भी आपका adsorbate और adsorbent होता है. Solute किस में dissolve होती है? Solvent में. तो adsorbate किसके ऊपर adsorb होगा? Adsorbent के ऊपर. एड्सॉर्बेंट जो जिसके सरफेस पे कुछ चीजें एड्सॉर्ब होगी, वी कॉल इट व्हाट? एड्सॉर्बेंट. तो एड्सॉर्बेंट इज गोइंग टू गेट एड्सॉर्ब्ड on the surface of adsorbent. The substance which gets adsorbed on the surface is called as substance on the surface of which adsorption takes place. Common adsorbent are silica gel, alumina gel, activated charcoal. Activated का मतलब what is charcoal? कार्बन, कोल. उसको अगर आप पाउडर फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं तो पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं. अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक चौक है, चौक यूज करते हैं लिखने के बोर्ड पे, इस चौक को ब्रेक कर दूं मैं ब्रेक कर दिया इक्वल पार्ट में, इक्वल पार्ट में हमने इसको ब्रेक कर दिया. ब्रेक कर दिया. सरफेस एरिया ज्यादा यहाँ पे होगा या सरफेस एरिया ज्यादा यहाँ पे होगा?
I'm talking about surface area because we are learning surface chemistry. We have to understand what is surface area. Surface area कहाँ पे ज्यादा होगी? सेकंड में, क्यों? सर तोड़ने के बाद उसका सरफेस थोड़ा बढ़ता है। वेरी गुड, बिल्कुल लॉजिकल है सर। तोड़ने के बाद जो नया जनरेशन हुआ सरफेस का, कौन सी है वो? ये नया जनरेट हुआ ना सरफेस, तो सरफेस एरिया क्या हो गई? बढ़ गई। तो अगर मैं और फर्दर ब्रेक करूं तो और सरफेस एरिया बढ़ती जाएगी। तो अगर मैं पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो पाउडर का मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के चारों तरफ सरफेस मिलेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ती जाएगी। तो इफ यू इंक्रीज द सरफेस एरिया, एडजॉर्प्शन की टेंडेंसी क्या होगी? बोलो ज्यादा, बिकॉज एडजॉर्प्शन इज नथिंग बट इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन एट द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। 3 वर्ड सीख लिया आपने। वर्ड सीखिए सिर्फ वर्ड। ये आपके एक बोर्ड एग्जाम में नहीं है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में है तो सीबीएसई वालों को डेफिनेशन के साथ पढ़नी है, आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है। तो एडजॉर्प्शन, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट, 3 टर्म हो गए। एब्जॉर्प्शन, when a substance enters in the bulk of another substance called absorption. Desorption, D का मतलब निकलना, detach, attach, detach और भी कर सकते हैं। Desorption का मतलब the process of removing adsorbed substance from the surface of other substance. तो adsorption surface के ऊपर, absorption bulk के अंदर। जब दोनों ही हो तो उसको क्या बोलेंगे? मतलब आप कंफ्यूज हो ना कि एडजॉर्प्शन बोलना है या एब्जॉर्प्शन बोलना है, तो क्या बोलना है? कुछ मत बोलो, स्टार्टिंग में दोनों लेटर हटा दो, क्या बोल दो? एब्जॉर्प्शन। कितने टेक्निकल टर्म सीख लिया आपने? मेरे अभी इस चैप्टर में इस तरह से सीखिएगा, आप टेक्निकल टर्म वर्ड याद करिएगा। एडजॉर्प्शन सीख लिया, एडजॉर्बेट सिमिलर टू सॉल्यूट, एडजॉर्बेंट सिमिलर टू सॉल्वेंट, एब्जॉर्प्शन एंटर इन द बल्क, डिसॉर्प्शन रिमूवल, सॉर्प्शन पता नहीं क्या, मतलब कहने के लिए। In adsorption, the concentration of adsorbate increases only at the surface of adsorbent, while in absorption the concentration is uniform throughout the bulk. सब जगह सेम रहता है। Adsorption is a fast process in the beginning and gradually decreases. Absorption takes place at a steady rate, equally होता रहता है। Because surface अगर आपका एक बार कवर हो गया, फिर adsorption क्या हो जाएगी? कम होने लग जाएगी, तो वही लगता है decreases. Occlusion एक नया टर्म देखिए और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Adsorption of gas at the surface of solid is called occlusion. तो गैस की एडजॉर्प्शन, जैसे आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन चैप्टर में इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स पढ़ा था, टाइप्स ऑफ हाइड्राइड पढ़े हो हाइड्रोजन चैप्टर में। तो उसमें आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, इसमें पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, फिर मेटालिक हाइड्राइड्स, है ना। और मेटालिक हाइड्राइड्स में क्या था? नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स, वही आपका ऑक्लूजन वाला पार्ट है। तो मेटल के वर्ड्स में, मेटल के सरफेस के अंदर अगर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाती है, वी कॉल इट व्हाट? ऑक्लूजन। तो ऑक्लूडेड हाइड्रोजन बोलते हैं। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि निकेल और पैलेडियम दे आर वेरी गुड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अपने ही वॉल्यूम के साथ कितने टाइम्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पढ़ा होगा समझ। आपको बताता हूँ पेज नंबर क्या है। मेंशन भी होगा इसमें, ठीक है। हाँ, ऐसा मेंशन नहीं है, ठीक है। Absorption, in some cases adsorption occurs simultaneously and it is not easy to determine the extent of this individual process and therefore they are referred as sorption. Example, water vapors are absorbed by anhydrous CaCl2 while they are adsorbed by silica gel. तो anhydrous CaCl2 क्या करता है? Absorb करता है। Ammonia gas is absorbed by water while it is adsorbed by charcoal. Charcoal solid है, solid के surface पे बस gases आके चिपक जाती है because of some hydrogen bonding of due to ammonia, आपस में खुद से hydrogen bonding शो करते हैं, खुद attractive force शो करते हैं। Charcoal is used as an adsorbent in face mask to adsorb pollutant gases. Mines में
वो लोग मास्क पहन के जाते हैं तो मतलब पॉइजनस गैसेस होंगे, तो जो चारकोल के लेयर रहते हैं मास्क के ऊपर वो गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चारकोल इज यूज्ड एज absorbent in face mask to absorb pollutant gases. Transition metals like nickel, palladium, platinum are used to absorb gases like H2N2, O2. इसको एज अ इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं एज अ source of energy या for hydrogen storage. This property has high potential for और हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, स्टोरेज एंड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। So hydrogen can be used as a fuel. देखिए डायग्राम बड़ा सिंपल डायग्राम। गैस एट अ प्रेशर ऑफ P1, हमने क्या कर दिया, एक्टिवेट चारकोल डाल दिया। गैस एट अ प्रेशर P2, जो चारकोल था वो क्या करेगा, गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने से प्रेशर क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। अब ऑब्जर्व किया तो प्रेशर ड्रॉप मिला, which shows what, the property of charcoal to absorb the gas. Gas particles have been absorbed at the surface of charcoal. Solution of a dye, dye का मतलब होता है कलरिंग एजेंट, कलर करने वाला, जिसमें कलर होती है। डाई, डाई यूज करते भी हैं बाल कलर करने के लिए। If you want to change the color of your hair, you can use the dye. Add 1 gram of activated charcoal and shake. Filter कर लिया, देखा कि कलर सॉल्यूशन की क्या हो गई, चली गई, कलर और इंटेंसिटी ऑफ कलर फेड्स अवे, कम हो गया। चारकोल हैड एब्जॉर्ब द कलरिंग पार्टिकल, तो चारकोल लिया था हमने, वो कलरिंग पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लिया। ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, कलर फेड्स और बिकम कलरलेस। रीजन फॉर एब्जॉर्प्शन, अच्छे से याद करना है इसको, इस पार्ट को। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेसिडुअल फोर्सेस एट द सरफेस ऑफ अ कंपोनेंट, there is existence of higher concentration of the other component at surface than in the bulk. अब एक सरफेस है, मान लीजिए सरफेस के ऊपर एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल के चारों तरफ से फोर्स नहीं लग रहा है, एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, और अगर बल्क के अंदर देखोगे तो द फोर्स इज एक्टिंग इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, तो नेट फोर्स जीरो हो गया। तो सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वो बल्क के पार्टिकल के कंपैरिजन में क्या है, डिफरेंट है। There is existence of higher concentration of other component at surface than the bulk. For liquids, this residual forces arises from the non-uniform distribution of particles around the particles at surface. For solid, वही हो जाएगा आपका attractive forces. For solids, these residual forces are due to unsatisfied valency of atoms at the surface. These unsatisfied valencies are created when some interparticle bonds are broken in the process of breaking bigger crystal of solid into smaller units. तो सरफेस पे सारे वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, बल्क के अंदर सेटिस्फाइड है, तो उस वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए वो अट्रैक्ट करता है किसी और को। वेरी सिंपल। लिक्विड के पार्टिकल्स के चारों तरफ अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, इक्वल फोर्स लग रहे हैं, बट सरफेस के ऊपर इक्वल फोर्स नहीं लग रहे, लिखा है रेसिडुअल फोर्सेस। तो रीजन फॉर एब्जॉर्प्शन क्या होती है, रेसिडुअल फोर्सेस, एक टेक्निकल टर्म हो गया। Residual forces in liquids is due to what, non-uniform distribution of particles around the particles at surface. For solids is unsatisfied valency. Due to adsorption, there is a decrease in residual force of the surface and there is a decrease in surface energy which appears as heat. अब attraction होगा किसी और चीज का बाहर से, वैलेंसी सेटिस्फाई करेगी, बॉन्ड बनेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। There is a decrease in surface energy which appears as a heat. Adsorption is exothermic in nature. Generally लिखा है हमारे कोर्स में वो exothermic ही है, exceptions हैं but exothermic ही है, तो डेल्टा एच क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। Thermodynamics of adsorption. Enthalpy of adsorption. Change in enthalpy when 1 mole of, कभी भी किसी भी enthalpy को आप define करो तो change in enthalpy when 1 mole of an adsorbent is adsorbed completely on adsorbent surface. Adsorption is a spontaneous process, that is delta G should be negative.
आपको याद होगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होती है, नेगेटिव। इक्विलिब्रियम के लिए क्या होती है, 0। नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होती है, मोर देन 0। According to NCERT, enthalpy of adsorption is negative, but there are some cases of adsorption which are exothermic. Adsorption of hydrogen gas over glass is endothermic. तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो डेल्टा एच को नेगेटिव मान के हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करनी पड़ती है। तो डेल्टा जी नेगेटिव हो गया, डेल्टा एच नेगेटिव हो गया। When a substance is adsorbed, the molecular motion is restricted. It results into more ordered state. It results in decrease in entropy of system. खुद सोचो, एंट्रोपी आपको समझाया था वर्ड। व्हाट इज एंट्रोपी, मेजर ऑफ रैंडमनेस। अगर कोई गैस सॉलिड के ऊपर एड्सॉर्ब हो गया, गैस की मूवमेंट क्या हो गई, रुक गई। अगर मूवमेंट रुक गया मतलब क्या हो गया, उसको मूवमेंट अगर रुक गया आपका तो उसकी मोशन रुक गई, उसमें रैंडमनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वही लिखता है, when a substance is adsorbed, the molecular motion is restricted. It results into more ordered state. It results in decrease in entropy of system. So delta S for adsorption क्या हो गई, नेगेटिव। माइनस डी डेल्टा एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बिकॉज टी हमेशा पॉजिटिव ही होती है। अब डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पे डेल्टा जी लेस देन 0 तो है, कंफर्म है। अगर एड्सॉर्प्शन खुद से हो रहा है तो मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो डेल्टा जी नेगेटिव हो गई। टी माइनस टी डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव होगी, तो डेल्टा एच कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंडिंग ऑन दी अदर पैरामीटर्स। तो अगर मैं मान लूं कि डेल्टा एच ही नेगेटिव हो, तो डेल्टा जी नेगेटिव तभी होगी जब डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से क्या होगा, ज्यादा। कि एक टर्म क्या है, पॉजिटिव, एक टर्म क्या है, नेगेटिव। तो डेल्टा एच का जो मॉड होगा इसके मॉड से क्या होगा, ज्यादा। पॉजिटिव एडसॉर्प्शन when concentration of adsorbate is more on the surface of the adsorbent than the bulk. नेगेटिव ऑपोजिट, पर हमें पढ़ना कौन सी होती है, पॉजिटिव एडसॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन ये पढ़िए आप, पहले थोड़ा पढ़ लीजिए। टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन में पहला है फिजिकल एडसॉर्प्शन, शॉर्ट फॉर्म में फिजिक ऑप्शन। एडसॉर्प्शन ले लिया और फिजी ले लिया, फिज ऑप्शन बन गया। और वन डे एडसॉर्प्शन भी कहते हैं। केमिकल एडसॉर्प्शन, केमी एडसॉर्प्शन, एक्टिवेटेड एडसॉर्प्शन। तो वन डे से साफ समझ में आता है, देयर शुड नॉट बी एनी अट्रैक्टिव, शुड नॉट बी एनी बॉन्ड फॉर्मेशन। There should not be any bond formation. वन डे फोर्स, वन डे रेडियस क्या था, नॉन बॉन्डिंग। सेम लॉजिक यहीं पे दिया गया है।
तो ऑप्शन इज फिजिकल इन नेचर, सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे। तो किसी सिस्टम को किसी सिस्टम के सरफेस के ऊपर रखने के लिए कौन सी फोर्स लग रही है? वन डे वाल फोर्स लग रही है। वन डे वाल फोर्सेस आर प्रेडोमिनेंट बिटवीन द एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेंट, केमिकल इन नेचर, chemical adsorption, some kind of chemical bond is formed. Enthalpy of adsorption is low because attractive force van der Waals force है। यहाँ पे attractive force क्या है? Bond है। It is reversible in nature, it is irreversible in nature। Reversible का मतलब bond तो है नहीं, attractive forces अगर ब्रेक भी कर दिया तो फिर से जब मिक्स करोगे तो फिर से वो attractive forces आ जाएंगे। इन केमिकल बॉन्ड जब बन जाएगा, ब्रेक करोगे तो फिर से केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए फिर से वही सब कंडीशन लाने पड़ेंगे। जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होती है वो क्या होता है? इरिवर्सिबल इन नेचर। When temperature increase, the interaction between adsorbent and adsorbent decreases, hence it is van der Waals force, and when as it is van der Waals force and temperature decreases, interaction also or increases। अब खुद सोचो कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, तो निकल जाएगा। अगर मैं कम कर दूं तो आराम से वो अट्रैक्ट हो सकता है। फोर्थ में इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर, इट we require high energy to break a bond। bond break करना क्या होगा? मुश्किल होगा। it is not specific in nature। specific का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर गैस ही एब्जॉर्ब हो किसी सरफेस के ऊपर, ऐसा जरूरी नहीं होता फिजिकल एब्जॉर्प्शन में, बट केमिकल एब्जॉर्प्शन में जरूरी होता है। अगर बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं होगी दोनों के बीच में, एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के बीच में, तो बॉन्ड नहीं बनेगा, और बॉन्ड नहीं बनेगा तो केमिकल एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। It also depends on nature of gas. Gases which can form bond or can react with adsorbent show chemical absorption. It depends on nature of gas. Easily liquefiable gases are readily adsorbed on solid surface। Physical adsorption is related to ease of liquefaction। जिस गैस को आप लिक्विफाई इजीली कर पाओ उसका एड्सॉर्प्शन इजी है। एड्सॉर्प्शन का मतलब सिंपल सा क्या सेंस है? किसी चीज को आप किसी सरफेस के ऊपर आप रख रहे हैं, अट्रैक्टेड कर रहे हैं, तो जिसकी क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होती है। इसी का फॉर्मूला क्या था? 80/27 RB। अगर A ज्यादा और B कम, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन क्या था? ईज ऑफ लिक्विफिकेशन या लिक्विफैक्शन क्या था? It usually occurs at low temperature and its rate decreases with increasing temperature। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एड्सॉर्प्शन का जो टेंडेंसी है वो कम होती जाएगी। तो देखो फिर से एक नया टेक्निकल टर्म ऐड हो रहा है सब लोग देखिए, x/m। x इज द मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड ऑन मास m ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो x/m क्या हो गया? x/m की डेफिनेशन बनाएंगे। x/m is the value of numerator when denominator becomes what? 1। What is x/m definition? It is the mass of adsorbent adsorbed per unit mass of, देखो यहाँ पे एक extent of adsorption, यहाँ पे क्या होगा? extent of adsorption। It is the mass of gas adsorbed per unit mass of adsorbent। Above graphs, that is x/m versus t, are drawn at constant pressure। These graphs are also known as adsorption isobar। यहाँ पे t चेंज कर रहे हैं तो प्रेशर कांस्टेंट रखें। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी, अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी कम हो जाएगा। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन में ग्राफ देखिए कैसा है, ये पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो घटने वाला पार्ट तो लॉजिक समझ में आता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्ड कम हो जाएगी, वीक हो जाएगी, टूट जाएंगे। तो स्टार्टिंग में इंक्रीज क्यों हो रहा है? स्टार्टिंग में इंक्रीज नहीं हो रहा। स्टार्टिंग में जैसे जैसे टेम्परेचर दोगे बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी की जो रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी हो जाएगी। तो बेसिकली दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स व्हाट? एक्टिवेशन एनर्जी। एक सफिशिएंट एनर्जी देनी पड़ेगी ना टू फॉर्म द बॉन्ड। टू फॉर्म द बॉन्ड यू हैव टू सप्लाई मिनिमम एनर्जी, वही आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। दैट्स व्हाई स्टार्टिंग में इंक्रीज दिखा रहा है, बाद में फिर डिक्रीज दिखा रहा है। इन केस ऑफ फिजियोप्शन नो अप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज इन्वॉल्व्ड। कोई एक्टिवेशन एनर्जी खास जरूरत नहीं पड़ती। इन केस ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई, जो पोजीशन ये पीक दिखा रहा है। ये ग्राफ देखिए, ये वाली कोई गैस मान लो दूर है, वो सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो रही है तो नजदीक आ रहा है। जैसे जैसे नजदीक आएगा अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेंगे तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा।
तो इस पोजीशन पर एड्जॉर्प्शन हो गया, तो ज्यादा नजदीक आया तो फिर से डिसॉर्प्शन होना स्टार्ट हो गया। इसका सेंस वही है। फिर और करेक्ट जाएगा तो डिसॉर्प्शन कैसे होगा? क्या डिसॉर्प्शन नहीं, अट्रैक्शन नहीं हो पाएगी ना। हेलो, हाँ अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट ना। इफ इट बिकम्स मोर क्लोजर तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट। ऐसा ही डायग्राम पढ़ा था हमने केमिकल बॉन्डिंग में, ये कुछ नया डायग्राम नहीं है, केमिकल हाँ बॉन्डिंग पढ़ा था, मोस्ट डायग्राम सेम डायग्राम था। तो डिस्टेंस जितना क्लोज होगा, एक लेवल पे अट्रैक्शन हुआ उसके बाद डोमिनेट करने लग जाता है। लेकिन आप केमिकल एब्जॉर्प्शन देखोगे तो सिंस अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर डोमिनेटिंग तो काफी लो हो जाती है एनर्जी। तो एक्स और वाई को कंपेयर करेंगे, वाई एक्सिस पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, एक्स एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस। जितने नजदीक आया उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, जितनी एनर्जी कम हो जाएगी उतनी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ज्यादा स्टेबिलिटी कहाँ मिलेगी, केमिकल एब्जॉर्प्शन में, बिकॉज बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेंगे, बॉन्ड वहां पे स्ट्रॉन्गर बनेंगे। इसलिए ये जो डेप्थ है इसके डेप्थ से क्या है, ज्यादा। x2 गिव्स डिसोसिएटिव केमिकल ऑप्शन, x2 टूट के क्या बना 2x। अच्छा x2 को तोड़ेंगे तो एनर्जी चाहिए ना, हाँ अगर x2 को हम ब्रेक करेंगे तो एनर्जी चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। तो ब्रेक किया तो यहाँ पे कहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ऑलमोस्ट जीरो से स्टार्ट हुआ था। यहाँ लिखा है डिसोसिएटिव केमिकल ऑप्शन, तो पहले आपने एनर्जी सप्लाई कर दिया तो बॉन्ड ब्रेक किया, बॉन्ड ब्रेक किया तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हायर लेवल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एनर्जी ज्यादा है। फिर बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ उनके बीच में, फिर एनर्जी कम हो गई। तो डिसोसिएटिव एंड नॉन डिसोसिएटिव ये डिफरेंस समझना जरूरी है। इसमें क्या हो रहा था, कोई दूर से गैस आ रहे थे और सरफेस के ऊपर चिपक रहे थे, सिंपल इतना ही हो रहा था। यहाँ भी कोई और दूर से गैस आ रहे थे और सरफेस के ऊपर बॉन्ड बन रहा था। लेकिन पहले जो गैस था उसको हमने ब्रेक किया, ब्रेक करने से ज्यादा एनर्जी लगेगी तो स्टार्ट एनर्जी हायर से होगी, फिर दोनों के बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ तो एनर्जी कम हो जाएगी। फॉर डिसोसिएशन ऑफ x2 एनर्जी इज रिक्वायर्ड। x यहाँ पे x एब्जॉर्ब हो रहा था ऊपर, x2 एब्जॉर्ब हो गया बिकॉज x2 टूटा ही नहीं, x2 ही आपका एब्जॉर्ब हो गया सरफेस के ऊपर। मल्टी लेयर फिनोमेनन, सिंस एक लेयर आपने एब्जॉर्ब कर लिया तो एक और लेयर बन सकती है ड्यू टू वंडरवाल फोर्स। लेकिन केमिकल बॉन्ड में अगर एक लेयर पूरा बॉन्ड बन चुका है तो सरफेस ही कवर हो गई है, सरफेस कवर हो गया तो केमिकल बॉन्ड बनने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मल्टी लेयर फिनोमेनन कहाँ पे है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में। मोनोलेयर फिनोमेनन कहाँ पे है, फिजिकल केमिकल एब्जॉर्प्शन में। केमिकल एब्जॉर्प्शन का मतलब सिंपल बेटा बॉन्ड बिटवीन एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट, उनके बीच में बॉन्ड, बॉन्ड बन गया केमिकल एब्जॉर्प्शन हो गई। पर एक बॉन्ड बना दिया आपने, एक लेयर ढक दिया आपने, तो दूसरा बॉन्ड बनाना मुश्किल होगा। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वन लेयर ऑफ एड्सॉर्बेंट फॉर द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, द सरफेस इज नॉट अवेलेबल फॉर केमिकल बॉन्ड। हाई प्रेशर इज फेवरेबल इन द हाई प्रेशर फेवरेबल, डिक्रीज इन प्रेशर कॉजेज डिसॉर्प्शन। सेम ही होगी, प्रेशर बढ़ाओगे मतलब गैसेस बढ़ाएंगे, गैसेस बढ़ाएंगे तो टेंडेंसी फॉर डिसॉर्प्शन भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया एड्सॉर्बेंट, सेम होगा, सरफेस एरिया जितनी ज्यादा होगी उतनी एड्सॉर्प्शन टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। A physical adsorption at low temperature may pass into chemical adsorption as the temperature is increased. जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में बॉन्ड बनने की टेंडेंसी भी बढ़ सकती है। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन केमिकल एड्सॉर्प्शन में कन्वर्ट हो सकता है अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो। N2 is physisorbed at 23 Kelvin on Fe surface. At 98 Kelvin practically no adsorption occur between N2 and Fe. बहुत लो टेम्परेचर था तो एब्जॉर्प्शन होता है, ये क्लैरिटी मिलती है कि लो टेम्परेचर पे एब्जॉर्प्शन फेवरेबल है। एट 773 पे क्या हो गया, हाई टेम्परेचर हो गई तो एक्टिवेशन एनर्जी मिल गया उसको, तो बॉन्ड बनाना क्या हो गया, इजी। N2 is chemizolved on the Fe surface. Dihydrogen is first adsorbed on nickel surface by van der Waals forces. Molecules of hydrogen then dissociate to form hydrogen atoms which are held on surface by chemical adsorption. तो पहले एड्सॉर्प्शन हुआ, फिजॉर्प्शन हुआ और फिर बाद में केमिकल एड्सॉर्प्शन हो गया। In case of chemical adsorption, as the temperature increases, the molecules of adsorbent gain energy and regains the activation energy so that proper bonds are formed with adsorbent surface. मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो उनको एनर्जी मिलती जाती है,
सफिशिएंट एक्टिवेशन मिल जाएगा, क्योंकि एक्टिवेशन नहीं मिलेगा बॉन्ड नहीं बन पाएगी। ऑल दी रिएक्शन इन्वॉल्व्स व्हाट एक्टिवेशन एनर्जी, और जैसे ही बॉन्ड बन गया केमिकल एडजॉर्प्शन हो गया, उसके बाद फर्दर इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो वही बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स बॉन्ड फॉर्मेशन एंड फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स व्हाट, बॉन्ड ब्रेकिंग। breaking. The curve showing variation of x by m with temperature is inverted V से। What is the type of adsorption? Inverted V का मतलब ऐसा, मतलब कौन सी ग्राफ हो गई? केमिकल एडजॉर्प्शन। क्लियर है? हाँ सर। What is x by m? Extent of adsorption बेटा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। x by m की डेफिनेशन क्या होगी? It is the value of numerator, that is mass of adsorbent per unit mass of Adsorbent. adsorbent। x by m एक तरह से अल्फा हो गया। अल्फा का फॉर्मूला क्या था? x by c, number of moles dissociated per mole taken। एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन अल्फा था, यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन x by m। बट यहाँ पे लिमिट नहीं है कि अल्फा की वैल्यू 1 से कम ही होगी, पर यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, वैल्यू पे डिपेंडेंट। The volume of gases H2CH4 CO2 and NH3 are adsorbed by 1 gram of charcoal at 200 Kelvin are in the order of, क्या लिखा है? हाँ, the volume of gases H2CH4 CO2 NH3 adsorbed by 1 gram, ये तो फिक्स कर दिया हमने, 1 gram of charcoal। तो कौन सी गैस ज्यादा एडसॉर्ब होगी वो पूछा है। तो क्या लिखा था? इजिली लिक्विफिएबल गैसेस आर इजिली एडसॉर्ब, जो इजिली लिक्विफाई हो सकते हैं उसको आसानी से एडसॉर्ब कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा लिक्विफाई कौन होगा? अमोनिया होगा। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है? ज्यादा। तो इन सब में कैसे चेक करोगे? मोलर मास से चेक कर लोगे, मॉलिक्यूलर वेट से चेक कर लोगे। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या ज्यादा, है ना? पढ़ा है कि नहीं केमिकल बॉन्डिंग में? मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा, एक्सेप्शन क्या हो सकती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एडसॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस, ये पढ़िए एक बार आप। हाँ सर। हम थ्योरेटिकल है, जितना नोट्स में ना पढ़ लिया काम खत्म, बुकलेट खत्म कर लिया, कुछ नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, टिक करते चले जाएंगे बुकलेट में। थोड़ा पॉज कर रहा हूँ। ओके सर।